हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू लर्न विद जैनित गुरु। मैं आपकी जानवी मैम आज आपके लिए लेके आई हूँ एक स्टोरी। क्या लेके आई हूँ? एक स्टोरी। स्टोरी का नेम क्या है? द थ्रस्टी क्रो। क्या नेम है स्टोरी का? द थ्रस्टी क्रो। ओके, क्लास एलकेजी की एक स्टोरी है, जहाँ मैंने क्लास एलकेजी के सिलेबस से निकाली है। आपकी इंग्लिश की बुक में आपको ये स्टोरी मिल जाएगी। ओके, तो वहाँ से मैं आपके लिए स्टोरी लेके आई हूँ। आज हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और समझेंगे हिंदी में कि स्टोरी का मीन्स क्या है। ओके, और लास्ट में इसका मोरल देखेंगे। तो सब तैयार हो? स्टार्ट करें हम अपनी ये स्टोरी। छोटी स्टोरी है, मजे के साथ पढ़ेंगे, इंटरेस्ट के साथ सब पढ़ना, बोर मत होना कोई। ओके, तो देखो हेडिंग क्या आप लिखोगे अपनी नोटबुक में? द थ्रस्टी क्रो, और ऊपर क्या लिखोगे? स्टोरी। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? द थ्रस्टी क्रो। ओके, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो हु वाज वेरी थ्रस्टी। ठीक है, एक समय की बात है, एक कौवा था, वो बहुत ज्यादा क्या था? प्यासा था। He had been flying around for a long time and he could not find any water. वो क्या कर रहा था? वो बहुत देर से इधर से उधर उड़ रहा था, लेकिन वो पानी नहीं ढूंढ पा रहा था। उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, वो थ्रस्टी था, प्यासा था, तो वो क्या कर रहा था? इधर से उधर घूम रहा था, उड़ रहा था, लेकिन वो पानी नहीं ढूंढ पा रहा था। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा है इंग्लिश में? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो हु वाज वेरी थ्रस्टी. He had been flying around for a long time and he could not find any water. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक समय की बात है, एक कौवा था, वो बहुत ज्यादा प्यासा था और वो क्या कर रहा था? वो उड़ रहा था इधर से उधर काफी लंबे समय से, लेकिन वो पानी नहीं ढूंढ पा रहा था। पानी क्यों ढूंढ रहा था वो? क्योंकि उसे प्यास लगी थी। ऐसी तो कोई पानी नहीं ढूंढेगा, पानी तो वही ढूंढेगा जिसको प्यास लगती है। तो क्रो यहाँ पे क्या था? थ्रस्टी था। क्रो प्यासा था, इसलिए वो पानी ढूंढ रहा था और वो पानी नहीं ढूंढ पा रहा था। अब क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ लिखा है फाइनली ही केम अक्रॉस अ पिक्चर विथ अ लिटिल वाटर इन इट. क्या हुआ? फाइनली वो कहाँ आया? एक पिक्चर के पास आया, विथ अ लिटिल वाटर इन इट, मतलब एक मटका जैसा था, उसके पास आया और उसमें थोड़ा सा पानी था। ठीक है, बट द पिक्चर वॉज टू हाई एंड द क्रो कुड नॉट रीच द वाटर. क्या था? जो पिक्चर था वो बहुत हाई था और पानी कहाँ था? बहुत ज्यादा नीचे था, तो वो जो क्रो था वो पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो अब देखो आगे क्या लिखा है, इसको लिखा कैसे इंग्लिश में पहले पढ़ लो. फाइनली ही केम अक्रॉस अ पिक्चर विद अ लिटिल वाटर इन इट, बट द पिक्चर वॉज टू हाई एंड द क्रो कुड नॉट रीच द वाटर. ओके, अब देखो अब आगे क्या लिखा है? द क्रो ट्राइड एवरीथिंग ही कुड थिंक ऑफ टू रीच द वाटर. उसने क्या किया? उसने सब कुछ ट्राई कर लिया, सब कुछ सारे उपाय कर लिए। क्या करने के लिए? पानी तक पहुंचने के लिए, जो पानी उसके मटके के अंदर था. ही जम्प्ड अप एंड डाउन. उसने क्या किया? वो अप एंड डाउन उसने जंप भी कर ली. ही फ्लप्ड हिज विंग. उसने अपने पंख भी फड़फड़ा लिए. ही इवन ट्राइड टू नॉक ओवर द पिक्चर. ठीक है, उसने उस वो जो हमारा पिक्चर था उसको नॉक करके भी देख लिया, बट नथिंग वर्क. लेकिन कुछ भी काम नहीं आया. उसने सब करके देख लिया. क्या क्या करके देख लिया? उसने जंप करके भी देख लिया अप एंड डाउन, उसने अपने विंग्स को फ्लप्ड करके भी देख लिया, उसने जो हमारा पोर्ट था उसको नॉक करके भी देख लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, उसे पानी नहीं मिला. ठीक है, तो इसको लिखा कैसे इंग्लिश में एक बार पढ़ते हैं. द क्रो ट्राइड एवरीथिंग ही could think of to reach the water. He jumped up and down. He flapped his wings. He even tried to knock over the pitcher, but nothing worked. ओके, आगे पढ़े. अब क्या लिखा है? अब लिखा है द क्रो वॉज अबाउट टू गिव अप. क्या? द क्रो वॉज अबाउट टू गिव अप, बट वेन ही हैड एन आइडिया. फिर क्या हुआ? जो हमारा कौवा था वो गिव अप करने ही वाला था, लेकिन क्या हुआ? फिर उसके पास एक आइडिया आया. ठीक है, He saw some pebbles on the ground. उसने क्या देखा? कुछ पेबल्स देखे. कहाँ? ग्राउंड में. ठीक है, so he picked one up and dropped into the pitcher. उसने क्या किया? उसने एक पेबल उठाया और उसको पानी में डाल दिया. फिर क्या लिखा है? The pebble made a small splash. क्या?
पेबल ने एक स्मॉल सा स्प्लैश, मतलब जो पानी जो नीचे था, जैसे उसने पेबल डाला वो हल्का सा ऊपर आ गया, ठीक है, एक पेबल डाला तो थोड़ा सा ऊपर आया, ठीक है। एंड द वाटर लेवल रोज अ लिटिल बिट, क्या हुआ, वाटर लेवल हल्का सा ऊपर हो गया। तो इसको एक बार पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या लिखा है। द क्रो वॉज अबाउट टू गिव अप व्हेन ही हैड एन आइडिया, he saw some pebbles on the ground, so he picked one up and dropped into the pitcher. The pebble made a small splash and the water level rose a little bit. देखो इसमें क्या लिखा है, इसका मतलब है कि वो जो क्रो था वो क्या करने वाला था, वो गिव अप करने वाला था, मतलब हार मारने वाला था, हार मानने वाला था। लेकिन उतने में क्या हुआ, उसको एक आइडिया आया, ठीक है। उसने क्या देखा, उसने कुछ पेबल्स देखे ग्राउंड पे पड़े हुए, तो उसने क्या किया, वो पेबल्स उठाए और पानी में डाले। जैसे ही वो पेबल्स उसने पानी में डाले, क्या हुआ, पानी का जो लेवल था, जो पानी का लेवल था वो क्या हुआ, हल्का सा ऊपर आ गया, है ना। जो जैसे कि अगर पानी है, आपकी गिलास में पानी रखा है, ठीक है, आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें एक पत्थर डाल दोगे तो क्या होगा, पानी ऊपर आ जाएगा ना, हल्का सा पत्थर भारी है वो नीचे रह जाएगा और जो पानी का लेवल है वो ऊपर आ जाएगा। तो वैसा ही सेम इस केस में हुआ, वो पानी हल्का सा ऊपर आ गया। अब फिर क्या लिखा है, द क्रो पिक्ड अप अनदर पेबल एंड ड्रॉप्ड इन, उसने क्या किया, और पेबल उठाए और ड्रॉप्ड इन कर दिया, मतलब उस पानी में डाल दिए, इनटू द पिक्चर। फिर क्या लिखा है, देन वाटर लेवल रोज अ लिटिल बिट मोर, फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा सा वाटर लेवल और बढ़ गया। पहले उसने एक पेबल डाला तो थोड़ा सा बढ़ा, फिर उसने और पेबल डाले तो वो और ऊपर आ गया। द क्रो केप्ट ड्रॉपिंग पेबल्स इनटू द पिक्चर वन बाय वन अंटिल द वाटर लेवल वाज हाई इनफ फॉर हिम टू रीच, फिर उसने क्या किया, उसने एक एक करके बहुत सारे पेबल्स उस पिक्चर में डाल दिए, उस जो मटका था उसमें डाल दिए जिसमें पानी था, और फिर क्या किया, तब तक डालता रहा जब तक वो वाटर का लेवल वहां तक नहीं आ जाता जहां तक वो अपनी नेक उसमें डाल के पानी पी सके, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं इसे, द क्रो picked up another pebble and dropped it into the pitcher. The water level rose a little bit more. The crow kept dropping pebbles into the pitcher one by one until the water level was high enough for him to reach. Okay, इतना समझ आया। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, The crow dipped his beak into the water and took a long refreshing drink. क्या लिखा है यहाँ पे, जैसे ही पानी का लेवल ऊपर आ गया उस पिक्चर में, तो उसने क्या किया, क्रो ने अपनी जो बीक है उसको क्या किया, पानी में डिप किया, ओके, और क्या किया, एंड टुक अ लॉन्ग रिफ्रेशिंग ड्रिंक, और रिफ्रेशिंग ड्रिंक मतलब पानी पीने लगा वो, ठीक है। फिर ही वॉज सो हैप्पी दैट ही हैड फाइनली फाउंड सम वाटर, फिर क्या हुआ, बहुत ज्यादा खुश हो गया कि एट लास्ट उसको पानी मिल गया और उसने पानी पी लिया। ही फ्लू अवे फीलिंग मच बेटर, और वो क्या हुआ, वो उड़ गया, बहुत अच्छा, उसको अच्छा लगने लगा, फीलिंग मच बेटर मतलब बहुत अच्छा लगने लगा उसे, और वो उड़ गया। क्यों अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसने पानी पी लिया था, वो बहुत ज्यादा प्यासा था तो उसकी प्यास बुझ गई थी, ठीक है। अब इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं, क्या लिखा है ये, द क्रो डिप्ड हिज बीक into the water and took a long refreshing drink. He was so happy that he had finally found some water. He flew away feeling much better. Okay? अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोरल दिया हमें स्टोरी का, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। The moral of the story is that if you keep trying, you will eventually succeed, no matter how difficult the task may seem. If you don't give up, you will eventually find a way to do it. देखो इस मोरल का मतलब क्या है, इसमें लिखा है कि अगर आप कोशिश करते रहेंगे, if you keep trying, अगर आप कोशिश करते रहेंगे, you will eventually succeed, आपको सफलता जरूर मिलेगी। No matter how difficult the task, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो काम कितना मुश्किल है। फिर क्या लिखा है, इफ यू डोंट गिव अप यू विल इवेंचुअली फाइंड अ वे टू डू इट, अगर आप गिव अप नहीं करोगे, आप हार नहीं मानोगे, तो आपको रास्ता मिल जाएगा उस काम को पूरा करने का।
देखो अगर इस स्टोरी में क्या होता, अगर वो क्रो हार मान लेता कि अब मेरे को पानी नहीं मिलेगा, मैं इस मटके में से पानी नहीं पी पाऊंगा, तो क्या वो पानी पी पाता? नहीं पी पाता, वो हार मान लेता और वहां से उड़ जाता, कहीं और चला जाता। इस कहानी में क्या हुआ, उस क्रो ने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया, इसलिए उसको रास्ता मिल गया, उसको आइडिया आया कि मुझे पेबल्स उठा के इसमें डालने हैं तो मैं पानी पी पाऊंगा। अगर वो हार मानता तो वो पानी नहीं पी पाता, उसने हार नहीं मानी। ठीक है, उसने हार नहीं मानी तो उसको दूसरा रास्ता मिला कि कैसे पानी पीना है, और उसने पानी पी लिया पेबल्स में, मटके में से। ठीक है, तो मोरल आपको समझ आ गया, इसको कैसे लिखना है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट इफ यू कीप ट्राइंग यू विल इवेंचुअली सक्सीड नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द टास्क मे सीम। इफ यू डोंट गिव अप यू विल इवेंचुअली फाइंड अ वे टू डू इट। ओके, एक बार स्टोरी में जल्दी जल्दी पढ़ के आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो हु वाज वेरी थ्रस्टी। ही हैड बीन फ्लाइंग अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ही कुड नॉट फाइंड एनी वाटर। Finally, he came across a pitcher with a little water in it, but the pitcher was too high and the crow could not reach the water. The crow tried everything he could think of to reach the water. He jumped up and down, he flapped his wing, he even tried to knock over the pitcher, but nothing worked. Okay? The crow was about to give up when he had an idea. He saw some pebbles on the ground, so he picked one up and dropped into the pitcher. The pebbles made a small splash and the water level rose a little bit. फिर क्या लिखा है? The crow picked up another pebble and dropped it into the pitcher. The water level rose a little bit more. The crow kept dropping pebbles into the pitcher one by one until the water level was high enough for him to reach. The crow dipped his beak into the water and took a long, refreshing drink. He was so happy that he had finally found some water. He flew away feeling much better. एंड लास्ट में क्या था हमारा? लास्ट में मोरल था। द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज दैट इफ यू कीप ट्राइंग यू विल इवेंचुअली सक्सीड नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द टास्क मे सीम। इफ यू डोंट गिव अप यू विल इवेंचुअली फाइंड अ वे टू डू इट। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी, हमने स्टोरी में क्या पढ़ा है। हमारी स्टोरी का नेम क्या था? द थ्रस्टी क्रो। ठीक है, स्टोरी में क्या हुआ, एक क्रो था, बहुत ज्यादा प्यासा था। ठीक है, वो इधर से उधर बहुत ही काफी लंबे समय से घूम रहा था, लेकिन उसे पानी नहीं मिल रहा था। लेकिन फाइनली उसे क्या दिखा? एक उसे पॉट दिखा। ठीक है, उस पॉट में क्या था? पानी बहुत ज्यादा नीचे था। कहा था? बहुत ज्यादा नीचे था। और जो क्रो था उसकी जो बीक थी वो उस पॉट में नहीं जा पा रही थी पानी पीने के लिए। ठीक है, तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि अब मैं गिव अप कर देता हूँ, मैं पानी नहीं पी पाऊंगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में क्या आया? एक आइडिया आया। उसने ग्राउंड में क्या देखे? बहुत सारे पेबल्स देखे। उसने वो पेबल उठाए एंड कहा उस पॉट में डाले। जैसे ही उसने एक पेबल उस पॉट में डाला, क्या हुआ? वाटर लेवल जो था उस जो वाटर लेवल था ना उस पॉट में, वो क्या हुआ? हल्का सा रेज हो गया। ठीक है, हल्का सा ऊपर आ गया। फिर क्या हुआ? उसने सोचा कि अगर एक पेबल डाला है तो इतना बड़ा है, और पेबल डालता हूँ तो शायद और ऊपर आ जाए। तो उसने पेबल्स डालता रहा। जब तक वो पेबल्स डालता रहा, जब तक वो पानी कहाँ नहीं आ गया? उसके बीक तक नहीं आ गया। उसने बहुत सारे पेबल्स डाल दिए और जब वो पानी का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, जब वो पी सकता था उस पानी को, तब तक पेबल्स डालता रहा। ठीक है, अब जैसे ही उस पानी का जो लेवल था वो ऊपर आ गया, उसने पेबल्स डालने बंद किया और अपनी बीक को उस पॉट के अंदर डाला और लॉन्ग रिफ्रेशिंग ड्रिंक ली। ओके, एंड देन फिर क्या हुआ? बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया और उड़ गया वहाँ से। तो इस कहानी का मोरल क्या था? इस कहानी का मोरल था कि आपको हार नहीं माननी चाहिए, चाहे काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपको काम करते रहना चाहिए, रास्ता वो अपने आप मिल जाएगा। अगर आप हार मान लोगे तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। ओके, तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ऐसी ही और स्टोरीज मैं आपके लिए बहुत जल्द लेके आऊंगी, और ऐसी कुछ स्टोरीज मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।